हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू भारद्वाज इंस्टीट्यूट। प्रिय विद्यार्थियों, हम हाजिर हैं आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके सामने। देखिए क्या है, सीईटी बेस्ड क्वेश्चन हैं सभी और डिस्कशन करते हैं इन पे। अवश्य में आपको ये आने वाले सीईटी के एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो देखिए क्या है, शुरू में आपको क्या है, एक क्लोज टेस्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? क्लोज टेस्ट दिया गया है। और इस क्लोज टेस्ट में जो क्लोज टेस्ट होता है इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना होता है? फिल करना होता है। ठीक है। और इसमें कंप्लीट ग्रामर के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है? कंप्लीट। और जो भी नियरेस्ट मीनिंग होगा वर्ड का वो ही हमें फिल करना पड़ेगा। स्मॉल पैसेज है, व्हेन द एयर इज क्लियर द सनसेट डैश येलो। व्हेन द एयर इज क्लियर द सनसेट डैश येलो। तो देखते हैं पहले में क्या है। यहाँ पे है is appeared, has appeared और appears. When the air is clear the sunset appears. When the air is clear the sunset appears yellow. कैसा appears होता है sunset? Yellow, because the light from the sun has passed a long distance through air and the blue light तो और जो ब्लू लाइट होती है वो क्या हो जाती है? स्कैटर्ड। हैज बीन स्कैटर्ड। स्कैटर्ड अवे द एयर इज। तो दिस वन हैज बीन। नेक्स्ट, इफ द एयर इज polluted with small particles, if the air is polluted with small particles, natural dash otherwise, natural dash otherwise। तो यहां पे क्या आएगा फिर? और अदरवाइज द सनसेट विल बी मोर रेड। और जो सूर्यास्त है वो ज्यादा क्या हो जाएगा? लाल। सनसेट्स और सूर्यास्त है और द सी में आल्सो बी ऑरेंज। और समुद्र जहां पे लगता है वहां पे कैसा नजर आता है? ऑरेंज कलर का। डैश साल्ट पार्टिकल्स इन द एयर। साल्ट पार्टिकल्स से पहले क्या आएगा? ड्यू टू। क्या है? ड्यू टू साल्ट पार्टिकल्स इन द एयर द स्काई डैश द सन इज रेडेंड। द स्काई अराउंड द सन इज सीन रेडेंड। लाल दिखाई देता है सूर्य के चारों तरफ। एज वेल एज द लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। और जैसे ही रोशनी क्या है? सूर्य से आती है। आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक छोटा पैसेज क्लोज के रूप में किया है और इसमें आपने पाया होगा कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड वर्ड यहां से हमने क्या किए हैं? फिल किए हैं। देखिए पहले में क्या था? अपीयर्स। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। सेकंड में क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और थर्ड में क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। और यहाँ पे क्या था? ये और क्या था? ये और थर्ड में। तो ये क्या है? कंजक्शन। क्या है ये? कंजक्शन। Select the most appropriate option to fill the blank number 4। तो यहाँ पे क्या था? For, because, due to। तो due to तो ये समझ लीजिए आप लगभग क्या है? preposition। Got it? और फिर क्या था नेक्स्ट? ये the sky dash around the sun, the sky around the sun। तो ये अब लगभग आपका क्या था? ये प्रोनाउन के रूप में। तो इस प्रकार से वर्ड्स। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि क्लोज टेस्ट में कंप्लीट
पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यहाँ पे टेंसेस का भी ध्यान रखा गया, टेंसेस के बारे में पूछा है। तो चलिए क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। चूज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड। देखिए क्या है, आपको ये बताना है कि जो ये वर्ड है स्पोराडिक, क्या वर्ड है? स्पोराडिक, ठीक है। इसका सिनोनिम बताना है आपने। क्या बताना है? सिनोनिम। एपिडेमिक, महामारी होती है, नो। वर्लिंग, घुमावदार, स्टैग्नेंट, स्थिर, नो। तो इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है? इक्का दुक्का। क्या होता है? छुटपुट, छुटपुट। मामूली भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मामूली। तो ये मीनिंग ये कन्वे करता है, ठीक है, स्पोरेडिक का। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड यूनाइटेड। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको एंटोनिम बताना है। देखिए वर्ड भी काफी सिंपल है और कई बार हम बता ही नहीं पाते। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? एकीकृत। क्या होता है? एकीकृत। यहाँ पे मीनिंग दिए हैं बॉन्डेड, टुगेदर, सेपरेटेड और लिंक्ड। हमने यूनाइटेड का मतलब एकीकृत, सेपरेटेड, इसका मीनिंग आएगा। एंटोनिम क्या आएगा? सेपरेटेड। क्या आएगा? सेपरेटेड। ये सिनोनिम हो जाएगा। टुगेदर और लिंक्ड भी सिनोनिम हो जाएगा। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रंस एंड देयर डिजीज। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ डॉक्टर्स हैं स्पेशलिस्ट। क्या है? स्पेशलिस्ट हैं, ग्रेडेड स्पेशलिस्ट भी बोल देते हैं हम इनको मेडिकल लैंग्वेज में। तो देखिए क्या है, उनकी कैटेगरी है डॉक्टर्स की। और इसने ये पूछा है जो बच्चों का इलाज करते हैं डॉक्टर, उनको क्या कहा जाता है? फिजिशियन। फिजिशियन क्या होता है बेटा? फिजिशियन एक ऐसा डॉक्टर होता है जो आम सभी चीजों का इलाज करता है मेडिसिन के रिगार्डिंग। गॉट इट? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? फिजिशियन ही बोल देते हैं, ठीक है। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, गॉट इट। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? डॉक्टर ऑफ हार्ट्स एलिमेंट। जितनी भी हृदय की बीमारियां हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। फिर है नेक्स्ट नेफ्रोलॉजिस्ट, जो किडनी से रिलेटेड बीमारियां हैं, किडनी से रिलेटेड बीमारियां हैं उनका जो इलाज करता है डॉक्टर, उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। और पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन क्या होता है? जो बच्चों के बीमारियों का, बच्चों की बीमारियों का जो इलाज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिशियन। आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी, दिस वन। उन्होंने पूछा है बी यूज्ड नॉन, select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words. A medical practitioner specializing children and their disease. चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Select the correctly spelled word. देखिए हमें यहाँ पे ये देखना है कि सबसे उचित स्पेलिंग किस वर्ड की है। तो देखिए क्या है, इनहेरिटेंस, यहाँ पे ए आना चाहिए था, ओ आना चाहिए, यहाँ था
यहाँ पे ई आना चाहिए था। तो ये सारी स्पेलिंग ये क्या है, गलत है। ये आई थिंक ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो, ब्यूरोक्रेसी। तो देखिए क्या है, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, बाकी स्पेलिंग्स ठीक नहीं है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए क्या है, आपने यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट जो स्पेलिंग है उसमें वर्ड को चुनना है। मिस रिप्रेजेंट करेक्ट, मिसक्रिएंट ये भी करेक्ट है। गलत रिप्रेजेंट करना किसी बात को, गलत बताना, क्या क्या कहलाता है वो, मिस रिप्रेजेंट। मिसक्रिएंट जो शरारती तत्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिसक्रिएंट। मिस अलायंस, किसी से जो गठजोड़ है, किसी से कोई समझौता है गलत व्यक्ति से हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, मिस अलायंस। गॉट इट। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका ने क्या है, बहुत से देशों के साथ क्या समझौता किया हुआ है, और जो छोटे कंट्री होते हैं यदि वो समझौता कर लेते हैं तो वो फंस जाते हैं। वो कहते हैं भाई हमारा तो मिस अलायंस हो गया, किसी से जुड़ना अलायंस कहलाता है। ठीक है, आगे है मिस सेलेनियस। क्या है, मिस सेलेनियस। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग। तो देखिए क्या है, यही इनकरेक्ट स्पेलिंग है, मिस सेलेनियस। MISCELLANEOUS। मिसलेनियस क्या है, ये मिसलेनियस वर्ड है, MIS मिस सी लेनियस। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिस से लिनियस, यहाँ पे ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मिसलेनियस। क्या है ये वर्ड, मिसलेनियस। MIS मिस, सी को हम इसी में प्रोनाउंस करते हैं, मिसलेनियस। मिसलेनियस वर्ड्स। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग, मिसलेनियस अलग अलग प्रकार की चीजें। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत थी। नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। The following sentences has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The report said that people who are eat meat are at a higher risk of fractures. तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो लोग मीट खाते हैं उनके हड्डियों में टूटने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। यही कहना चाह रहा है स्पीकर। The report said that people who are नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, ये कौन सा टेंस है, ये ट्रूथ है। क्या है ये, ट्रूथ की बात है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। और वैसे सेंटेंस किसका है, ये स्पीच कौन सी है इसमें, ये इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सी है ये, इनडायरेक्ट स्पीच है। कौन सी स्पीच है ये, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए क्या, द रिपोर्टर सेड दैट पीपल हु ईट मीट आर एट ए हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। वैसे तो पास्ट में लिखना था हमें ये सारा, लेकिन क्या ये नेचुरल ट्रूथ है। क्या है ये, नेचुरल ट्रूथ है। तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टेंस का चेंज नहीं होता। टेंस रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच।
तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन क्या होगा, आर को हटाया जाएगा वहां से, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, द रिपोर्ट सेड दैट पीपल हु ईट मीट आर एट ए हायर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is a no need to substitute it, select no improvement. देखिए बेटा ये क्वेश्चन किसका है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। किसका है ये क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। और देखिए हम इसमें चेक करते हैं भी वेदर दिस सेंटेंस रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट और नॉट। Good planning will see some setting out with an overseas journey without any trouble. Good planning will see some, जो अच्छी प्लानिंग होती है वो देखती है, क्या देखती है या उसको आवश्यकता होती है एक अच्छी प्लानिंग की। कब, बाहर जाते हुए। ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब क्या है, जब हम विदेश में यात्रा करते हैं। विदाउट एनी ट्रबल, बिना किसी समस्या के। तो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है आपका इसमें नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। फिर है सेटिंग आउट ऑन एन ओवरसीज जर्नी, सेटिंग आउट ऑफ एन ओवरसीज जर्नी, सेटिंग आउट ऑफ, ये ऑफ हो गया, यहाँ पे ऑफ हो गया, तो ये तो है ही नहीं है और ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ऑप्शन क्या है, सेटिंग आउट विद एन, सेटिंग आउट ऑन एन, विद नहीं आएगा, ऑन एन, यहाँ पे विद नहीं आएगा, सेटिंग आउट ऑन एन ओवरसीज जर्नी। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, select the most appropriate options to fill in the blank। तो देखिए क्या है, the judge had to free the young man because there was no dash against him, because there was no dash against him। यहां पे क्या है, the judge had to free the young man, क्या है बेटा, जज को क्या करना पड़ा, एक युवा को छोड़ना पड़ा। किसको छोड़ना पड़ा, यंग मैन को। बिकॉज, क्योंकि, देयर वाज नो कॉज, बिलीफ, नो, इनका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। सी ऑप्शन नो मीनिंग, डी ऑप्शन नो मीनिंग। तो मीनिंग किसका निकलता है, एविडेंस। क्या है, कोई एविडेंस नहीं था उसके खिलाफ, तो जज को क्या है, उसे छोड़ना पड़ा। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। तो देखिए क्या है, ये आपका जो सेंटेंस है, यहाँ पे हमने ब्लैंक को फिल किया है किससे, एविडेंस से। किससे किया है, एविडेंस से। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। Select the most appropriate option to fill in the blank dash mind rarely meets a dead end, it continues the search for the answers। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, select the most appropriate option to fill in the blank, a dash mind rarely meets a dead end, इट कंटिन्यूज द सर्च फॉर द आंसर। देखिए इनमें क्या है, स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, अद्भुत। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है बेटा, अद्भुत। तो इस तरह से ये नहीं यहाँ पे कोप करता है, ठीक है। पेक्यूलियर मीन्स का भी मतलब क्या होता है, ये दोनों वर्ड्स आपस में क्या है, सिनोनिम है। क्या है ये, सिनोनिम। तो अब ये क्या है, बाहर हो गए हैं। वियर्ड, वियर्ड मीन्स क्या होता है, टीयर वियर। तो ये वर्ड भी क्या है, स्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रिक्वायरमेंट। तो सबसे स्टेबल है तो क्या है यहाँ पे, ए क्यूरियस माइंड रेयरली मीट्स ए डेड एंड।
It continues the search for the answers. Got it? So answer goes to option number C. Now coming to next question. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. You never hear of a happy billionaire. देखिए क्या है यहाँ पे बेटा, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कौन सी लाइन पैसिव वॉइस के रूप में ठीक है। तो देखिए क्या है, यू नेवर हर्ड ऑफ ए हैप्पी बिलियन, यू नेवर हियर ऑफ ए हैप्पी बिलियनियर। तो हैप्पी बिलियनियर नेवर हर्ड ऑफ, a happy billionaire is never heard by you, इसमें तो इसको लिया ही नहीं है। a happy billionaire is never heard by you, ठीक है। आगे है a happy billionaire is never heard of, तो यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ को नहीं लिया गया, तो ये भी बाहर हो गया आंसर, ठीक है। no one hears, ये भी गलत है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्या है, हम सभी क्वेश्चंस आज के सेट में कर चुके हैं और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप हमेशा हमारे जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो भी सेट डालते हैं, हम पूरा रिसर्च करके डाला जाता है और विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी बुक्स को स्टडी किया जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करते हैं और देश के अग्रणी जो पब्लिशर होते हैं उससे ही हम सेट को अपने को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।